हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनिंता क्लासेस अगेन। और आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट और इसके कन्वेंशंस, कौन से डायरेक्शन में हम सर्किट में इसका डायरेक्शन हम लेंगे एज अ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये ऑफन कंफ्यूजिंग है टॉपिक में। सर्किट में हम कौन से डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक कंसिडर करंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जब भी कोई आपका चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेगा या और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन अ, किसी भी आपका क्या होगा, एक मीडियम में, थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, या इसको हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टिंग मीडियम। इसको हम डिफाइन करेंगे एज एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इंटरवल। ये आपका रहेगा यूनिट इसमें कूलम्ब्स में, इसकी यूनिट किस में रहेगी, सेकंड्स में, और आई की यूनिट किस में रहेगी, एम्पियर में। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोन इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, तब इसको हम डिफाइन करेंगे एज द करंट फ्लोन थ्रू द सर्किट एज 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो जाता है 1 एम्पियर का। यानी कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोन traveled in a circuit in per unit time या 1 second, then the current flown in a circuit is said to be of 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपका 1 एम्पियर का आपका डेफिनेशन हो जाएगा। कोई भी डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आप इसको बाय वर्ड अगर आप लिख देंगे ऑटोमेटिकली आपका डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये 1 एम्पियर की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में हम जैसे कोई भी सर्किट ले लेते हैं, जैसे आपका टर्मिनल हो गया, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसको हम ऐसे लेंगे, मतलब फ्रॉम प्लस, मतलब सर्किट में प्लस एंड से माइनस एंड में लेंगे, या फ्रॉम आपका माइनस एंड से पॉजिटिव लेंगे। कौन सा डायरेक्शन लेंगे, डायरेक्शन जो है ये आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कौन सा डायरेक्शन हम लेंगे। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन ये आपका कंफ्यूजिंग है, इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे कौन सा डायरेक्शन हम कन्वेंशन हम कौन सा लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टिंग मीडियम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट की यूनिट आपकी एम्पियर है। 1 एम्पियर को हमने डिफाइन भी किया कैसे, 1 कूलम्ब/1 सेकेंड, इसको आप डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम टेकअप करेंगे डायरेक्शन जो आपका कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपका करंट जो है, आपका करंट जो है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन करंट,
और एक आपका हो गया कन्वेंशनल करंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉन करंट, और एक को हम बोलते हैं दूसरे को कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इतना क्लियर है? तो दिस इज सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रॉन करंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, अब जैसे एक सर्किट सपोज लेते हैं, प्लस माइनस, एब्रीविएशंस देख लीजिएगा। प्लस वाले टर्मिनल ऑफ द सोर्स मींस बैटरी, इसको हम बड़े लाइन से करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल छोटे लाइन से करेंगे। ठीक है, और एक हमने एक्सटर्नल वायर्स, ये वायर से कनेक्ट कर दिया, एंड हेयर इज सम लोड, ये आपका लोड है। ठीक है, ये आपका लोड है। अब यहाँ पे मैंने इसको एक स्विच लगा दिया, स्विच। ठीक है, इसको बंद करेंगे, क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, सर्किट जब हम क्लोज कर देते हैं, मतलब यानी कि इसको हम कनेक्शन मेक कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रॉनिक करंट हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करंट हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नेगेटिव पार्टिकल्स जो होगा वो क्या करेगा, जब हम इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया मैंने, इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, ये आपका इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये माइनस जो है चार्ज पार्टिकल जो है, माइनस जो पार्टिकल है, इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव से आपका फ्लो करना चालू करेगा, फ्लो होगा, और इट विल टर्मिनेट टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द फ्लो ऑफ क्या है, द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम दी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो फ्री रहता है भाई। आपका प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, आपके फ्री क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगेगा फ्रॉम नेगेटिव सोर्स, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, from the negative terminal of the source towards the positive terminal of the source, electrons। ठीक है, is called electric current, its direction is from where, negative terminal of किसका, source towards the कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। और सोर्स आपके यहाँ पे क्या है,
बैटरी। ठीक है, ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से ड्रिफ्ट करना चालू करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में। कन्वेंशनल करंट, अब वैसा ही सर्किट लेते हैं, प्लस माइनस, ये स्विच। ठीक है, दिस इज एक्सटर्नल लोड। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस कुछ भी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, अब ये क्या था आपका, मेटल वायर में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन था और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे शेल्स में। ठीक है, अब जब आप सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे थे तो आपका क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आपका ड्रिफ्ट कर रहा था, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे वाले एटम में फिर उसके इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले में से जंप ऑफ करके आपका मूव हो रहा था। ऐसे माइनस 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 जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, वो ऐसे जब हम सर्किट क्लोज कर दे रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू, मतलब नेगेटिव एंड से लेकर पॉजिटिव एंड में जा रहे थे। लेकिन जब ये आपका इलेक्ट्रॉन्स आपका जंप ऑफ करके इधर इधर, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में जैसे जंप ऑफ करके चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे खाली जगह हो जा रहा है। ये सब जगह क्या हो जा रहा है, जंप ऑफ करके जब खाली जगह हो जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, होल क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि होल क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जा रहा है, होल्स। ठीक है, तो होल्स जो आपका है, होल्स क्या है, होल्स आर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, होल्स आर व्हाट कैन बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो होल्स को हम एक एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हम इसको ट्रीट करते हैं, और सच दैट इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जब आप सर्किट क्लोज करते हैं, जो आपका होल्स रहेगा दैट इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये आपका जो है, ये आपका सर्किट में पॉजिटिव से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, होल्स आर नथिंग बट दे आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड देयर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट is from positive terminal of source क्या है यहाँ पे, बैटरी, is their direction of movement is from positive terminal of the source towards the negative terminal of source। ठीक है, तो जो होल्स आपका क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि जब एटम में से आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका ड्रिफ्ट होके नेगेटिव से आपका पॉजिटिव टर्मिनल में टर्मिनेट कर रहा है, तो एटम में जो आपका होल्स क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको उस शेल्स को लेफ्ट कर दे रहा है, वहाँ पे होल क्रिएट हो जा रहा है। तो जो आपका होल्स है दैट आर ट्रीटेड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। इसका डायरेक्शन जस्ट उसका रिवर्स होगा। इलेक्ट्रॉन आपका मूव ऐसे कर रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन होल्स का जो मूवमेंट होगा दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये आपका है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स है। ठीक है, इतना क्लियर है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के बारे में। ये जस्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन कन्वेंशनल जो करंट है वो जो होगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स है। ठीक है, तो दोनों ये चीज़ हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अब एक एक के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, कन्वेंशनल करंट ये डायरेक्शन में आ रहा है। अब हम सर्किट में कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि सर्किट में हम कौन सा करंट का डायरेक्शन लेंगे, ये वाला कि ये वाला। दिस इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट। ठीक है, सर्किट में कौन सा करंट हम लेंगे डायरेक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन लेंगे कि करंट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। टेक्निकली जो है इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन इज करेक्ट। इज टेक्निकली जो है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन इज करेक्ट, बट स्टिल वी प्रीफर कौन सा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। इसी को प्रिफर करते हैं, इसको प्रिफर नहीं करते, इसी को प्रिफर करते हैं। ठीक है, करेक्ट, टेक्निकली तो ये सही है एकदम, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन ये सही है, लेकिन स्टिल हम लोग प्रिफर इसका डायरेक्शन करते हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों? ठीक है, रीज़न बिहाइंड दिस, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवर हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ था, इट वाज डिस्कवर्ड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नोट करिएगा। इलेक्ट्रिसिटी was discovered before the discovery of electron। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रिसिटी was already discovered। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी अज्यूम कर लिया गया था, इट वाज ऑलरेडी अज्यूम्ड कि पॉजिटिव जो है, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल जो है इट विल ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो आपका ट्रैवल करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, डायरेक्शन ये रहेगा, ऑलरेडी अज्यूम, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी आपका डिस्कवर हुआ था, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑलरेडी इट वाज assumed, it was already assumed that पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज particles will move from positive terminal of source to negative terminal of source, ठीक है। इट वाज ऑलरेडी अज्यूम्ड, ठीक है, कि पॉजिटिव जो पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा, इट विल ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। इट वाज ऑलरेडी अज्यूम्ड, ठीक है। दूसरा कारण है, ठीक है, इट वाज ऑलरेडी अज्यूम्ड, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी आपका पहले डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से आपका ऑलरेडी अज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक कारण ये भी है, ठीक है। दूसरा देखिए क्यों इसको लिया जा रहा है, कन्वेंशनल डायरेक्शनल को क्यों प्रिफर किया जा रहा है। इसका डायरेक्शन जो है इट इज़ प्रिफर्ड, इसको नहीं लिया, टेक्निकली इट इज़ राइट बट स्टिल इट इज़ प्रिफर्ड, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि आपका जो है जनरेटर्स या मोटर में फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल लगाते हो, ठीक है, हम आगे टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल आपका मोटर्स एप्लीकेशन में लगाते हो डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए, जनरेटर्स में आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हो डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए। जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका बताते हो, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल जो आपको स्ट्रेच करते हो, लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर्स को आप स्ट्रेच कर लेते हो, 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। सी सेंटर फिंगर फॉर करंट, ये डायरेक्शन थंब का फोर्स बताएगा। ये जो सेंटर फिंगर ऑफ करंट का डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो बता रहा है, ये जो उंगली बता रही है सेंटर फिंगर, दिस इज डायरेक्शन जो इससे मिल रहा है, फिंगर्स के डायरेक्शन जिससे जो आपको डायरेक्शन मिल रहा है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट नॉट द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। जो डायरेक्शन आप बता रहे हो लेफ्ट हैंड रूल से, जो आप स्ट्रेच कर रहे हो, ये जो आप स्ट्रेच करके बता रहे हो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट सेंटर फिंगर फॉर करंट, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन बता रहे हो सेंटर फिंगर से, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट नॉट द इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। देयरफॉर आपका कन्वेंशनल करंट direction is preferred, therefore conventional current direction is preferred। तो हम लोग इसीलिए सर्किट में हम डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं, जैसे ये सर्किट में हम डायरेक्शन ऑफ करंट जो हम ये दिखाते हैं, ये क्या कौन सा है, ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये जो डायरेक्शन आप बता रहे हो, एरो से जो आप दिखा रहे हो, ये क्या बता रहा है, कन्वेंशनल करंट नॉट द इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो टिल देन, थैंक्स।